Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel. What today we are going to discuss is The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde by Robert Louis Stevenson. तो स्टीवेंसन जो थे ही वॉज अ विक्टोरियन राइटर एंड बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड। उसके बाद इन्होंने जो अपना लिटरेरी करियर था स्टार्ट किया था एसेज लिख के एंड आफ्टर देयर पॉपुलैरिटी ही बिगिन टू राइट शॉर्ट स्टोरीज एंड देन ही मूव टू नॉवेल्स। और इनका जो है ना बहुत ही एमिनेंट नॉवल है जो हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो द स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड इट बिलोंग्स टू द जॉनर ऑफ मिस्ट्री नॉवल और वी में से डिटेक्टिव नॉवल। इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट मिस्टीरियस सिनेरियोज दिखाए गए हैं और इनमें जो है ना डिफरेंट राज हैं जिनको जो है ना एट द एंड जो है ना वो स्टोरी के रिजॉल्व कर लिया जाता है। तो द होल नॉवल इज डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स और उन चैप्टर्स को जो है ना हम वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 जो है वो ओपन होता है मिस्टर अटरसन से और मिस्टर अटरसन जो है ना एक लॉयर है लंदन के बहुत ही फेमस। और इनके अंदर जो एक अच्छी एट्रीब्यूट है वो ये है कि वो जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा लॉयल रहते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ईवल डीड्स और देयर बैड हैबिट्स। कुछ भी हो जाए वो हमेशा जो है ना अपने दोस्तों की ईवल साइड देखने के बावजूद भी उनके साथ लॉयल रहते हैं। तो उनमें से जो है ना उन्हीं में से एक उनके दोस्त हैं जिनका नाम है मिस्टर इनफील्ड और वो उनके दूर पर एक रिश्तेदार भी हैं। तो वो उनके साथ हमेशा जो है ना वो वॉक करने जाया करते होते हैं तकरीबन संडे को, हर संडे। तो ये जब स्टोरी ओपन होती है तब भी जो है ना वो संडे है और मिस्टर अटरसन और मिस्टर इनफील्ड जो है ना ये दोनों वॉक पे निकले हुए हैं लंदन की स्ट्रीट्स के अंदर। और वो स्ट्रीट जो है ना वो बज़ाहिर बहुत प्रॉस्पेरस जो है ना वो स्ट्रीट नजर आ रही है, हर तरफ जो है ना वो खुशहाली है। तो उन्हीं जो है ना बिल्डिंग्स में से एक उनको एक निगलेक्टेड बिल्डिंग, एक ब्लीक हाउस जो है ना वो नजर आता है, एक टॉर्न ऑफ बिल्डिंग जो है ना उनको नजर आती है। तो उसका दरवाजा देख के मिस्टर इनफील्ड को जो है ना एक इंसिडेंट याद आ जाता है। तो वो बताता है मिस्टर अटरसन को कि लास्ट नाइट जो है ना यहाँ पर एक भद्दा सा दिखने वाला, एक ईवल लुकिंग दिखने वाला जो है ना वो आदमी था जो है ना एक छोटी बच्ची को स्टैम्पीड कर रहा था, उसको मार पीट रहा था। तो जब वहाँ पे एंग्री क्राउड जमा हो गया तो वो बंदा जो है ना अपने इस काम के लिए अमेंड्स करने पे तैयार हो गया। तो उसने कहा कि मैंने जो है ना बच्ची को मारा तो मैं इसके लिए जो है ना वो पे आउट करूंगा। तो वो जो है ना इसी दरवाजे से जो है ना वो अंदर गया और फिर जो है ना वो अंदर से कुछ गोल्ड और जो है ना चेक लेके आ गया। और वो जो है ना उसने बच्ची को जो है ना मारने के बदले में क्राउड को दिया। और फिर वो ये भी कह रहा था कि अगर आपको इस चेक के जो है ना वो कैश होने पे इशू है तो वो सुबह तक जो है ना वो रुक सकता है और बैंक जब ओपन होंगे तो वो जो है ना कैश करा के दे देगा। अब जो है ना वो फिर बात करते हैं कि वो जो चेक था उसके ऊपर जो है ना एक जो नामी ग्रामी एक बंदा है, जेंटलमैन है लंदन का, उसका जो है ना वो नाम लिखा हुआ था। अब इनकी जो है ना वो मगर मिस्टर इनफील्ड जो है ना वो उस बंदे का नाम नहीं बताते उसको, मिस्टर अटरसन को। थोड़ी देर के बाद जो है ना जब उनकी फर्दर आगे जाती है गॉसिप तो वो उसको बताते हैं कि वो जो बंदा था उसका नाम था मिस्टर हाइट। तो ये नेम जो है ना वो सुन के अटरसन का माइंड जो है ना वो कुछ क्लिक करता है, ऐसे कि जैसे उसको पता है कि मे बी वो गैस कर सकता है कि चेक के ऊपर जो है ना वो किसका नाम हो सकता है। इसके बाद जो है ना वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम फर्दर इस इंसिडेंट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे एंड देन दे बिगिन टू कंटिन्यू देयर वॉक। और वो फिर जो है ना वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ही चैप्टर 1 जो है वो क्लोज होता है। अब सेकंड चैप्टर में क्या होता है कि मिस्टर अटरसन जो है वो अपने घर आते हैं और अपनी कैप्टन पे से जो है ना एक विल निकाल के देखने लगते हैं। तो वो विल जो है ना उनके एक क्लोज फ्रेंड जिनका नाम है मिस्टर हेनरी जैकल उनकी होती है। और जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर जैकल जो है ना वो बाय प्रोफेशन एक साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो वो जो है ना उसमें लिखा होता है कि अगर जो है ना डॉक्टर जैकल की डेथ हो जाए या कभी वो डिसअपेयर हो जाए तो उनकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो मिस्टर हाइट के पास चली जाएगी। तो ये जो विल है ना वो काफ़ी परेशान कर रही होती है मिस्टर अटरसन को कि हाइट का जो है ना वो क्या रिलेशन है डॉक्टर जैकल से। और जबकि उसको उसकी ईवल डीड्स का, हाइट की जो है ना वो ईवल डीड्स का पता चलता है तो वो मजीद परेशान हो जाता है। तो इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए वो जाते हैं एक और कैरेक्टर के पास जिनका नाम है डॉक्टर लैनियन। और डॉक्टर लैनियन जो है ना ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ डॉक्टर जैकल। तो वो जो है ना उनके पास मिस्टर अटरसन जाते हैं कि मे बी इन्हें कुछ पता हो इस मामले के बारे में। तो जब वो विजिट करते हैं डॉक्टर लैनियन के पास तो डॉक्टर लैनियन उनको बताते हैं कि उन्होंने जो है ना हाइट के बारे में कभी पहले कुछ भी नहीं सुना और उनकी जो है ना डॉक्टर जैकल से भी अब बातचीत बंद है, उनसे वो बात नहीं कर रहे क्योंकि उनके दरमियान में ना कुछ मामलात पे बहस हो गई थी, उनके दरमियान में जो है ना क्वारल हो गया था। तो अब जो है ना दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर। अब उसी रात जो है ना मिस्टर अटरसन को डिफरेंट नाइटमेयर्स आते हैं हाइट के हवाले से और वो जो है ना काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और फिर जो है ना वो उसी जो डोर था जहाँ निगलेक्टेड बिल्डिंग थी वहाँ पे जो है ना वो वापस जाते हैं। और फिर जो है ना वहाँ पे वेट करते हैं कि हाइड आएगा और वो जो है ना उसको देखेंगे, उससे बात करेंगे। तो थोड़ी देर में जो है ना वहाँ पे हाइड आ जाता है और वो जो है ना आगे बढ़ के उससे बात करते हैं और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि आई एम द फ्रेंड ऑफ मिस्टर हेनरी जैकल। तो हाइड जो है ना ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं करता लेकिन वो इस दौरान जो है ना उसका जो चेहरा है वो अच्छे तरीके से देख लेते हैं। इसके बाद जो है ना वो विजिट करते हैं डॉक्टर जैकल के घर पे मिस्टर अटरसन। और वहाँ पर जब वो जाते हैं तो उनका एक बटलर होता है, उनका एक हाउस बॉय होता है जिसका नाम है पूल। तो पूल उनको बताता है कि जो मिस्टर जैकल हैं वो घर पे
नहीं है। और दूसरा वो उनको ये भी बताता है कि वो जो घर है वो एक्चुअली एक लेबॉर्ट्री है जो कि अटैच्ड है मिस्टर जैकल के घर से भी, और उसकी जो एक की है वो हाइड के पास है। और डॉक्टर जैकल ने जो है ना इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जब भी हाइड आए तो उसको ओबे करना है और उसकी कोई भी बात से इनकार नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मज़ीद परेशान कर देती हैं मिस्टर अटरसन को। तो वो ये सोच लेते हैं मे बी हाइड क्योंकि वो एक ईवल कैरेक्टर है तो वो ब्लैकमेल कर रहा हो किसी बात पे डॉक्टर जैकल को। तो ये बात हो सकती है। तो ये जो है ना क्वेश्चंस लेके वो डॉक्टर जैकल के घर से चला जाता है। अब थर्ड चैप्टर में क्या होता है कि आफ्टर 2 वीक्स जो डॉक्टर जैकल हैं वो जो है ना एक टी पार्टी रखते हैं और उसमें मिस्टर अटरसन भी होते हैं। तो जो है ना पार्टी के बाद मिस्टर अटरसन जो है ना वो लेट तक रुकते हैं ये मैटर डिस्कस करने के लिए। फिर जो है ना वो हाइट का जिक्र करता है जिसके ऊपर डॉक्टर जैकल टर्न पेल और वो जो है ना वो बातों को घुमाने की कोशिश करने लग जाते हैं। और वो कहते हैं कि भाई आप ना मेरे से मिस्टर हाइट के हवाले से ज़्यादा क्वेश्चन ना करो, और जहाँ तक बात रही मेरी विल की तो मैं उसको जो है ना कैरी आउट करूँगा, वो वैसे ही चलेगी जैसे है, और आपने जो है ना उसको लाजमी पूरा करना है। तो यहाँ पे थर्ड चैप्टर भी क्लोज होता है। अब चैप्टर 4 जो है ना वो ओपन होता है कि 1 साल का टाइम जो है वो गुजर चुका है और जो है ना सीन स्टार्ट होता है कि एक गर्ल जो है ना वो विंडो पे खड़ी है और वो क्या देखती है कि एक आदमी जो है ना वो स्टिक से बीट कर रहा है ज़ोर से किसी ओल्ड जो है ना मैन को, और वो उस बंदे को इतना मारता है कि जो ओल्ड मैन है उसकी डेथ हो जाती है। एंड देन डेड बॉडी जो रिकॉग्नाइज की जाती है, इट वॉज द डेड बॉडी ऑफ मिस्टर डैनवर कैरियो हु वॉज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड वन ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ मिस्टर अटरसन। और फिर जो है ना आइडेंटिफाई करने में पता चलता है कि जो मर्डरर था ही वॉज मिस्टर हाइट। उसकी जो है ना लुक्स वगैरह से देख के पता चलता है कि भाई वो ही वाज मिस्टर हाइट। अब अटरसन के पास जो है ना वो केस पहुंच गया और मिस्टर अटरसन जो है ना क्योंकि उसको हाइट के घर का पता था तो वो जो है ना पुलिस को लेके फ़ौरन जो है ना मिस्टर हाइट के घर पे जाते हैं और वहाँ पे जाके वो देखते हैं कि भाई उसका घर जो है ना वो बिखरा पड़ा है और वहाँ पर उनको जो है ना वो मर्डर करने का इंस्ट्रूमेंट वो स्टिक जिससे वो मार रहे थे वो भी उनको मिलता है और फर्दर उनको कुछ जली हुई चेक बुक्स मिलती हैं। तो पुलिस कहती है कि मे बी वो अपने जो है ना चेक कैश कराने के लिए बैंक में आए, वो बैंक के बाहर भी वेट करते हैं लेकिन मिस्टर हाइट नहीं आते। और फिर जो है ना क्योंकि फर्दर उनकी फैमिली फ्रेंड्स के हवाले से कोई रिकॉग्निशन नहीं होती तो पुलिस को जो है ना कोई भी खास अलार्म नहीं मिलता, कोई भी खास जो है ना क्या साइन नहीं मिलता। उसके बाद क्या होता है कि मिस्टर अटरसन जो है ना वो इस मामले पर डॉक्टर जैकल के पास जाते हैं कि मे बी उसको कुछ मिस्टर हाइट के हवाले से पता हो। तो जो डॉक्टर जैकल हैं वो जो है ना उसको कहते हैं कि भाई अब जो है ना हाइट शायद आप लोगों को कभी भी नहीं मिलेगा। और फिर वो ना एक लेटर पकड़ाते हैं मिस्टर अटरसन को कि ये जो है ना मुझे हाइट ने दी है और मैं ये पुलिस को इसलिए नहीं दे रहा, मे बी क्योंकि वो एक मर्डरर है तो इससे मेरी रेपुटेशन को जो है ना वो फ़र्क पड़ सकता है। तो मिस्टर अटरसन जो है ना उससे वो लेटर ले लेते हैं और जब वो वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो वो उस हाउस बॉय बटलर से जो है ना वो जो हाउस बॉय बटलर था पूल, उससे जो है ना वो मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि आज जो है ना जो ये लेटर देने के लिए आया था बंदा उसका जो है ना वो क्या था, स्ट्रेचर किस तरह से था, उसको किस तरह से जो है ना वो दिखता था। तो पूल उसको बताता है कि आज तो कोई भी लेटर देने के लिए नहीं आया बल्कि सिर्फ यूजुअल मेल्स के अलावा आज कुछ भी नहीं आया। तो ये चीज़ जो है ना वो थोड़ा सा सस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना वो क्रिएट करती है मिस्टर अटरसन के अंदर। और मिस्टर अटरसन जो है ना वो लेटर लेके और कुछ ऐसी ट्रांसक्रिप्ट जो हो गए मिस्टर जैकल की लिखी हुई थी उनको लेके अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जिनका नाम है मिस्टर गेस्ट। उनसे जो है ना वो जाके हैंड राइटिंग मैच करवाते हैं तो उनको पता चलता है कि वो जो हैंड राइटिंग है जिससे लेटर लिखा गया है इट वाज ऑफ डॉक्टर जैकल। तो ये चीज़ें जो है ना वो मज़ीद उसको परेशान कर देती हैं कि डॉक्टर जैकल जो कि एक रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन है वो क्यों एक मर्डर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्या है कि मिस्टर हाइट के डिसअपियर हो जाने की वजह से डॉक्टर जैकल जो है ना इज़ लुकिंग वेरी हेल्दियर एंड हैप्पियर। तो वो जो है ना एक डिनर पार्टी भी ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें डॉक्टर लैनियर और अटरसन भी होते हैं और तीनों में अच्छी खासी बातचीत हो जाती है, सब सेट चल रहा होता है। तकरीबन जो है ना 1 वीक के बाद उस पार्टी के जो है ना 1 वीक के बाद मिस्टर अटरसन जो है ना वो मिलने जाता है डॉक्टर जैकल को, लेकिन पूल उनको बताता है कि ही इज़ गेटिंग नो विजिटर्स तो वो उनसे नहीं मिलते। अब उसके बाद जो है ना वो घर आ जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद जो है ना तकरीबन 1 वीक के बाद जो है ना वो डॉक्टर लैनियन से मिलने जाते हैं। तो डॉक्टर लैनियन को जो है ना वो देख के हैरान हो जाते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुके हैं और उनके जो है ना आँखों में उनको बहुत ज़्यादा खौफ नज़र आ रहा होता है। तो फिर वो जो है ना जब उनसे इसके मिस्टर जैकल के हवाले से बात करते हैं कि वो उनसे नहीं मिले तो लैनियन फ़ौरन से कहते हैं कि आपने जो है ना बात नहीं करनी डॉक्टर जैकल के हवाले से मेरे से, और तुम्हें जो है ना बहुत जल्द कुछ बातें जो है ना वो ट्रुथ पता चल जाएंगी, लेकिन अभी जो है ना तुम इस हवाले से मेरे से कोई भी बात ना करो। तो लेनियन के घर से वापस आके जो है वो अटरसन एक लेटर लिखते हैं डॉक्टर जैकल को जिसमें जो है ना वो उनसे शिकायत करते हैं कि देखिए आप मुझसे मिले नहीं। तो उसके बाद जो है ना उसका रिप्लाई आता है मिस्टर अटरसन को डॉक्टर जैकल की तरफ से, जो उनको बताते हैं कि भाई मैं जो है ना वो बहुत बीमार हूँ और मुझे जो है ना कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी वजह से आई हैव टू मेंटेन द सेक्लूजन, मुझे अकेला रहना पड़ेगा और मे बी ये मेरे लिए किसी तरह की सज़ा है।
अच्छा, उसके बाद जो है ना थोड़े ही दिनों के बाद डॉक्टर लैनियन की भी जो है ना वो डेथ हो जाती है, और उनके जो है ना फनरल के बाद वो जो है ना उनकी कैबिनेट से मिस्टर हडसन को जो है ना एक लेटर मिलता है, जो इसमें जो है ना वो यही कहना चाह रहे होते हैं कि मेरी डेथ के बाद जो है ना वो इस लेटर को लेना। तो अब जो है ना वो जैसे लेटर को जो है ना वो लेके घर आते हैं मिस्टर हडसन, उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो है ना उनको एक और एनवेलप नज़र आता है जो कि सील्ड होता है, और उसके ऊपर लिखा होता है कि ये लेटर जो है ना आपने तब ओपन करना है जब डॉक्टर जैकल की भी डेथ हो जाए या वो डिसअपेयर हो जाए। अब उनको ये डिसअपेयर होने वाली बात जो है ना अभी भी समझ में नहीं आ रही थी मिस्टर हडसन को। तो वो जो है ना फिर लेकिन क्योंकि प्रोफेशनलिज्म का जो है ना वो लिहाज करते हुए जो है ना इस लेटर को रख लेते हैं, उसको नहीं खोलते। अब उसी संडे को जो है ना वो इनफील्ड के साथ अपनी रेगुलर वॉक पे जा रहे होते हैं कि उनको जो है ना विंडो पे खड़े हुए डॉक्टर जैकल नज़र आते हैं। तो वो उनसे जो है ना वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही जो है ना वो डॉक्टर जैकल को ऐसे लगता है कि वो कुछ परेशान हैं या वो बहुत बीमार भी नज़र आ रहे होते हैं, और वो उनसे बात करते-करते ही एकदम से विंडो बंद कर देते हैं और वो जो है ना अंदर चले जाते हैं। तो उनको बज़ाहिर ये चीज़ थोड़ी-सी अजीब लगती है, लेकिन फिर वो अपनी वॉक को कंटिन्यू करते हैं। अब एक रात क्या होता है कि पूल जो है ना वो आता है मिस्टर हडसन के पास और उनको कहता है कि डॉक्टर जैकल इज़ बिहेविंग वेरी ऑड, तो आप जो है ना हमारे साथ चलें उनके घर पे। तो जो मिस्टर हडसन है वो जो है ना डॉक्टर जैकल के घर पे पहुँचते हैं, और वो फिर उनको बताता है कि अब जो है ना जो रूम से आवाज़ें आ रही हैं अंदर से, वो भी जो है ना डॉक्टर जैकल की नहीं है बिल्कुल भी। तो वो जो है ना फिर मिस्टर हडसन जो है ना वो उनसे बात करते हैं कि मैं जो है ना आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि आई एम रिसीविंग नो विजिटर्स। तो वो जो है ना आवाज़ जो है ना वो पहचान लेते हैं, और उनको जो है ना ये आवाज़ बिल्कुल मिस्टर हाइट की तरह लगती है। तो पूल और मिस्टर हडसन जो है ना वो डिसाइड करते हैं कि वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर एंटर हो जाएँगे। अब वो दोनों जो है ना ऐसा ही करते हैं, और जैसे ही वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर एंटर होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जो है ना ज़मीन पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो कि फिज़िकली बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर जैकल, लेकिन उसने जो है ना वो कपड़े पहने हुए हैं डॉक्टर जैकल के। जब करीब जाके उसको देखते हैं तो इट वाज़ द डेड बॉडी ऑफ मिस्टर हाइड, जिन्होंने जो है ना खुद को पॉइज़न कर लिया होता है, ज़हर खा लिया होता है। और फिर जो है ना वहाँ पर वो डॉक्टर जैकल के लिए सर्च करते हैं पूरे लैब में, पूरे घर में, लेकिन उनको जो है ना कहीं पे भी डॉक्टर जैकल नहीं मिलते। अब डॉक्टर जैकल की जो है ना टेबल पे मिस्टर हडसन को जो है ना वो एक एनवेलप मिलता है जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक जो है ना वो विल होती है जहाँ पे पहले मिस्टर हाइट का नाम था कि उनकी डेथ के बाद सारी प्रॉपर्टी मिस्टर हाइट को चली जाएगी। अब वहाँ पर जो है ना मिस्टर हडसन का नाम होता है। सेकंड जो है ना वो एक नोट होता है मिस्टर हडसन के नाम, और थर्ड चीज़ जो है ना वो एक जो है कन्फेशनल लेटर होता है। तो वो जो है ना मिस्टर हडसन वो तीनों चीज़ें उठा लेते हैं और पूल से कहते हैं कि वो आज रात जो है ना इनको अपने पास रखेंगे, एंड देन कल जो है ना वो पुलिस को ये चीज़ें वापस कर देंगे। अब वहाँ से जो है ना वो घर आते हैं, और फिर जो है ना वो डॉक्टर लैनियन के जो लेटर्स थे अपने ऑफिस में, वो भी जो है ना वो निकालते हैं उनको, और फिर वो उनको पढ़ने बैठते हैं। तो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो है ना ये कन्फेशनल चैप्टर्स हैं, जिसमें जो है ना वो लेटर्स पढ़ रहे हैं मिस्टर हडसन। जो फर्स्ट लेटर है वो मिस्टर लैनियन का जो है ना वो ओपन करते हैं, जो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर जैकल की डेथ के बाद उनको जो है ना वो ओपन करना है, तो वो जो है ना उसको ओपन करते हैं। अब उसके अंदर जो है ना वो डॉक्टर जो है ना उनको बताते हैं कि एक रात जो है ना डॉक्टर जैकल की मेरे पास जो है ना वो लेटर आया कि उनके घर से जो है ना उनको कुछ एक ड्रॉअर है जिसमें डिफरेंट केमिकल्स वगैरह पड़े हैं, तो वो लेके आ जाएँ, और एक बंदा जो है ना मिडनाइट में आके उनसे वो ले लेगा। अब उन्होंने जो है ना उनकी इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो किया, क्योंकि वो उनके फ्रेंड्स थे, तो वो जो है ना जाके ले आए उनके घर से। अब एक रात क्या हुआ कि मिडनाइट पे जो मिस्टर हाइड हैं वो जो है ना आ गए वो लेने के लिए, वो जो केमिकल्स थे वो लेने के लिए आ गए उनके पास। तो अब वहीं पर ही ना उनके दरमियान में कॉन्वो हुई, और जो डिफरेंट केमिकल्स थे उनको जो है ना हाइड वहीं पे मिक्स करने लग गया, और फिर जो है ना वो मिक्स करके जब उसने वो पोशन को जो है ना वो यूज़ किया, उसको पिया, तो हाइड जो है ना वो कन्वर्ट हो गया डॉक्टर जैकल के अंदर। और ये देख के जो है ना वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए, फ्राइटेंड हो गए कि जो हाइड था वही ही एक्चुअली कौन था, मिस्टर जैकल था, और मिस्टर जैकल जो है ना इसी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसमें वो कामयाब हो गया था। इसके बाद जो है ना वो डॉक्टर जैकल का कन्फेशनल लेटर जो है ना वो पढ़ा जाता है, जिसमें बताता है कि ही वाज़ बोर्न टू अ फॉर्च्यूनेट फैमिली। उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन हमेशा ही वो सोचता था कि वो बज़ाहिर लोगों के सामने बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी डार्कर साइड भी है। तो वो हमेशा से जो है ना उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जो है ना वो बढ़ती गई, और वो अपनी इस पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड को अलग-अलग करना चाहता था। उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो जो है ना कामयाब हो गया ये अपनी जो है ना वो पॉजिटिव साइड और डार्कर साइड को जो है ना अलग-अलग करने में मिस्टर हाइड की सूरत में। अब वो जो उसका न्यू सेल्फ था वो इस चीज़ को बहुत ही एन्जॉय करने लगा, क्योंकि जब वो हाइड बनता था तो वो किसी भी तरह के बुरे काम करने में नहीं हिचकिचाता था। इनफैक्ट उसको खुशी होती थी ये सब काम करके। अब आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ क्या हुआ कि जो जैकल था ही ग्रू वीकर, एंड मिस्टर हाइड जो है ना वो उसके ऊपर डोमिनेट करने लग गया। अब एक रात क्या हुआ कि सोए-सोए स्पॉन्टेनियस ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गई डॉक्टर जैकल की मिस्टर हाइड के अंदर। और उसके बाद जब उसने जो है ना मर्डर कर दिया एक, तब जो है ना उसके लिए सर्वाइवल का इशू हो गया था। तो वो जो है ना अब मज़ीद जो है ना वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर गया था डॉक्टर जैकल के ऊपर। अब एक बार क्या हुआ कि पार्क में बैठे-बैठे ही जो डॉक्टर जैकल था वो खुद ब खुद कन्वर्ट हो गया मिस्टर हाइड के अंदर। अब क्योंकि हाइड को जो है ना वो एक
कल्प्रिट था वो उसने मर्डर किया था, तो उसको जो है ना पुलिस ने पकड़ लेना था, तो ये जो है ना छुप गया और उसके बाद उसने वही जो है ना फिर डॉक्टर लेनियन को वो लेटर लिखा था और फिर वो पोर्शन मंगवाया था एंड देन वो कन्वर्ट हुआ था। उसके बाद वो जब विंडो वाला सीन हुआ था तब भी उसने विंडो इसीलिए ही बंद कर दी थी कि जो मिस्टर हाइड था वो डोमिनेट कर रहा था और वो फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। अब जो है ना वो जैकल को नजर आ रहा था कि हाइड जो है ना वो कम्प्लीटली उसके ऊपर डोमिनेट कर लेगा और उसका ये जो पॉजिटिव साइड है ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो वो पोर्शन बनाने के लिए सॉल्ट चाहिए होता था वो भी मार्केट के अंदर ओरिजिनल नहीं आ रहा था, तो जिसकी वजह से उसके लिए जो है ना ये काम, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो मजीद मुश्किल हो रही थी। अब जो उसके पास लास्ट पोर्शन बचा हुआ था उस सॉल्ट का, तो वो जो है ना उसने तब यूज़ किया था जब उसने जो है ना ये कन्फेशनल लेटर लिखा या नोट लिखा था मिस्टर अटरसन के लिए उस रूम के अंदर। और उसके बाद वो जानता था कि अब तो ये पोर्शन ख़त्म हो गया, तो जो मिस्टर हाइड है, अब जैकल जो है ना वो कम्प्लीटली तौर पे मिस्टर हाइड ही बन जाएगा और मिस्टर हाइड को जो है ना पुलिस ने पकड़ लेना था, या तो जो है ना मिस्टर हाइड खुदकुशी कर लेता या उसको पुलिस ने मार ही देना था। तो एट द एंड ऑल इन ऑल ये केस था कि डॉक्टर जैकल इज़ गॉन, कि जब वो ये लेटर लिख रहा था तो उसको ये पता था कि अभी जो है ना डॉक्टर जैकल इज़ गॉन, और उसके बाद जो है वो मिस्टर हाइड ने भी अपने आप को पॉइजन कर लिया, तो वो भी क्या हो गया, डेथ हो गई उसकी भी। तो एट द एंड जो है ना वो यही होता है कि जब वो लेटर पढ़ रहा होता है तो हेनरी जैकल इज़ gone. So that was the outline story of that novel. I hope you like it and see you soon in the next video. Don't forget to subscribe. Thank you.